हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है उसका, जैसे कि आपके टॉपिक से मालूम चली गया होगा, ये बेसिकली है कि एक्यूरेसी कैसे मेंटेन रखना है। कई लोगों की एक्यूरेसी आ रही है कि स्पीड तो ठीक ठाक है, स्पीड अच्छी चली, बट वो एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है। वेदर इट बीइंग लाइक कि आप टाइपिंग में नहीं ला पा रहे हो, या फिर वो शॉर्ट हैंड लिखने के बाद वो एक्यूरेसी नहीं आ पा रही। टाइपिंग में आपका बैक स्पेस का ज़्यादा यूज़ करना पड़ जा रहा है, या फिर आप जो शॉर्ट हैंड लिख रहे हो उसको आप ट्रांसक्राइब करने में वो एक्यूरेसी नहीं आ पा रही। तो इन दोनों टाइप के एक्यूरेसीज के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं उसके ट्रांसक्रिप्शन में हम एक्यूरेसी कैसे लाएं। सबसे पहली चीज़ तो अपने स्ट्रोक्स क्लियर रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि स्पीड बढ़ाने के लिए हमें सब जितना छोटा हो सके उतना स्ट्रोक रखने की सलाह दी जाती है। बट इन केस कोई वर्ड ऐसा आ जाता है डिक्टेशन के दौरान पे जिसकी आउटलाइनिंग आपको नहीं पता है, या उसकी आउटलाइन काफ़ी डिफिकल्ट है, या उसको एक्सपैंड करके लिखना है ना, तो उसको आप थोड़ा बड़ा लिख दो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। एक्सपैंड भी लिखना है ना, तो एक्सपैंड पूरा PANDE एक्सपैंड पूरा, जो उसके पूरे स्ट्रोक्स है ना, फिर पूरा लिख दो। अगर आपको उसका शॉर्ट फॉर्म लिखने में दिक्कत आ रही है, उसको छोटे में लिखने में दिक्कत आ रही है ना, तो आप उसको पूरा खींच के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। बिकॉज एट द एंड मैटर ये करता है कि आप उस वर्ड को लिख पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट हैंड की आपकी बुक नहीं देखी जाएगी कि आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, शॉर्टकट में लिखा था, या उसको पूरा एक्सपैंड करके लिखा था। देखा ये जाएगा कि जो वर्ड था वो आपने लिखा कि नहीं। तो अगर किसी वर्ड को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ रहा है उस समय पे, फिर वो आप लिख डालो। बट हाँ, स्पीड अपनी फटाफट तेज वाली रखो कि हाँ, फिर अगर लिख रहे हो मतलब उसको एज अ फुल उसमें लिख रहे हैं आप स्ट्रोक्स में ना, तो वो स्पीड आपको पूरी बड़ी रखनी है। तो ये एक पॉइंट है कि आपको स्ट्रोक्स को लेके ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा मेमोराइजिंग पावर भी अपनी बढ़ा के रखनी की, जो आप मार्क पॉइंट करो कि कोई प्रॉपर नाउन आता है, कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है, तो उसके लिए जो आप इंग्लिश लिखते हो है ना, तो इतना कम से कम आप ठीक ठाक उसके लिए वो रख दो, मतलब वो ऐसा हिंट रहे कि आपको वो माइंड में तुरंत क्लिक कर जाए। ऐसा ना हो कि चलो आपने मार्क कर दिया और 10 मिनट की डिक्टेशन खत्म हुई, उसके बाद फिर आप उसी घूम के उसी पॉइंट में आ गए कि आपने जो अपने लिए क्लू रखा था आप उसी क्लू को खुद नहीं रीड कर पा रहे हो। जो आप क्लू भी रखो ना, उसको भी मतलब एक क्लियर होना चाहिए कि हालांकि आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाए कि हाँ, ये वर्ड लिखा था, CL लिखा था, हाँ क्लू था, या इसका CL का मतलब था कैजुअली। तो वो चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि एक्यूरेसी के रिलेटेड है कि अगर हम टाइपिंग में देखते हैं एक्यूरेसी के लिए, तो घर पे आप जो प्रैक्टिस करो ना, तो इसमें कोशिश करो कि ये मान के चलो कि आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस नहीं है, बैक स्पेस का बटन यूज़ ही नहीं करना है। इससे यूज़ ही ना करो आप, और बैक स्पेस यूज़ करें बिना ही देखो आपकी कितनी मिस्टेक्स आ रही है, उसमें मिस्टेक्स कम करने की कोशिश करो। तो भले ये 7 डेज़ का ही आपके पास गैप है, बट इट विल हेल्प अ लॉट, क्योंकि एक आदत हो जाएगी बैक स्पेस कम यूज़ करने की। तो जो फिंगर ऐसे जाती है ना ऊपर बैक स्पेस दबाने में, उसका भी टाइम आपके पास बच जाएगा। बेसिक यही 3 टिप्स थी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। एक चीज़ और है कि अपना जो शॉर्ट हैंड है ना, उसको जो रीडिंग टाइम उसका बिल्कुल यूटिलाइज करना है, उसको बिल्कुल भी एकदम वेस्ट ना कर दीजिएगा। जो रीडिंग टाइम है ना, उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज करना है अपना रीडिंग करने के लिए। पूरा जो एक एक लाइन है उसको रीड कीजिए, बल्कि आप अपने पूरे पैसेज को कम से कम 3 से 4 बार जरूर रीड कीजिएगा, सो दैट ट्रांसक्रिप्शन टाइम में आपकी स्पीड भी बढ़ेगी एंड एक्यूरेट भी रहेगा। बिकॉज ये भी होता है ना, एक बार हम लोग रीड करते हैं, कुछ स्ट्रोक्स होते हैं हमें नहीं समझ में आते, बट वहीं हम जब दूसरी बार रीड करते हैं ना, तो वो स्ट्रोक्स हमें समझ में आ जाते हैं, बिकॉज नाउ वी नो द होल लाइन। तो ये हो जाता है कि एक सेंस से हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये 3 इनिशियल समय पता चल रहा है, तो यहाँ पे यही वर्ड आएगा। तो एक ट्रिक आपका ये भी काम कर जाता है इस चीज़ में। बेसिक यही एक्यूरेसी से रिलेटेड ये पॉइंट्स थे जिनको देखना है। ये नॉर्मल 4 पॉइंट्स है जो आप फॉलो कर लोगे, एक्यूरेसी आपकी लगभग मेंटेन रहेगी, नाइट रहने की। बाकी तो शॉर्ट हैंड पूरी तरीके से सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है, इसका कोई भी शॉर्टकट या कुछ नहीं है कि कोई बुक आपको बता दें कि 7 दिन में आपको यही बुक देखना है, या प्रोग्रेसिव देखना है तो बस इन्हीं मंथ्स की देखना है, या केसी देखना है तो बस हाँ ठीक है, केसी कहते हैं वॉल्यूम 19 to 24 होती है, बट स्टिल ये नहीं कह सकते कि वॉल्यूम 19 to 24 कर लोगे तो आपका SSC क्लियर ही हो जाएगा। बेसिक यही हो। बाकी एक्यूरेसी का तो सबसे एकमात्र सूत्र जो कह सकते हैं, जो सबसे रामायण, वो यही है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अपने शॉर्ट हैंड सबसे जितना ज़्यादा आप घिसाव करोगे उतना ज़्यादा आपके निखार आती जाएगी। बेसिक तो एक्यूरेसी का देखा जाए यही है, बट हाँ ये कुछ बिंदु में जिन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज नंबर ऑफ व्यूज़ और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में ऐसे अंतर आ रहा है ना। एंड आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। आप ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। शाम को हम लोग 8:30 साढ़े 9 बजे के बीच में
एक वॉइस चैट का डिस्कशन रखते हैं, जिसमें आप लाइव हम लोग से कुछ भी क्वेश्चन, आपके कोई भी डाउट होते हैं वो आप पूछ सकते हैं। हिंदी स्टेनोग्राफी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है आप अरिहंत सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश स्टेनोग्राफी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।